हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने वेब पेज के बारे में पढ़ा था कि वेब पेज होता क्या है। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि उस वेब पेज के प्रकार कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ वेब पेजेस। आगे पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहती हूँ कि वेब पेज क्या होता है। एक बार फिर से हम उसकी डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। Web page is a document available on World Wide Web. Web pages are stored on web server and can be viewed using a web browser. A web page can contain huge information including text, graphics, audio, video and hyperlinks. These hyperlinks are the link to other pages. वेब पेज एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट होता है जो वर्ल्ड वाइड वेब पे अवेलेबल है, जो कि HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। इस वेब पेज को स्टोर हम वेब ब्राउज़र पे करते हैं या वेब ब्राउज़र पे ये वेब पेजेस स्टोर रहते हैं। और जब भी यूज़र रिक्वेस्ट करता है, यूज़र या क्लाइंट जब भी रिक्वेस्ट करता है या सर्च करता है, ब्राउज़ करता है, तब ये वेब पेजेस उसके सामने डिस्प्ले होते हैं। वेब पेज में कोई भी तरीके की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, हाइपरलिंक। और ये हाइपरलिंक जो होती हैं वो दूसरे पेज की लिंक होती हैं। उन पे क्लिक करते ही हम एक नए पेज पे पहुंच जाते हैं, वो भी एक HTML का ही डॉक्यूमेंट होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हाइपरलिंक मतलब कि एक पेज पे दूसरे पेज का एड्रेस होना। हम उस पर क्लिक करते ही एक दूसरे नए पेज पे पहुंच जाते हैं। ये था हमारा वेब पेज। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेब पेज, यानी कि वेब पेज के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला वेब पेज का प्रकार होता है स्टैटिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज वो वेब पेज होते हैं जो कि जिनकी इन्फॉर्मेशन या जो कि नॉन चेंजेबल होते हैं, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनमें जो इन्फॉर्मेशन या टेक्स्ट स्टोर है वो एज इट इज़ स्टोर रहता है। और कितनी भी बार कितने भी यूज़र उसको व्यू करेंगे तो इसकी इन्फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं होता है। आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Static web pages are also known as flat or stationary web page. They are loaded on the client's browser as exactly they are stored on the web server. Such web pages contain only static information. User can only read the information but cannot be modification or interact with the information. Static web pages are created using only HTML. Static web pages are only used when the information is no more required to be modified. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, स्टैटिक वेब पेज यानी कि एक सिंपल सा HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जो कि सर्वर पर स्टोर है। और जब भी उस डॉक्यूमेंट को किसी भी वेब ब्राउज़र की मदद से रिक्वेस्ट की जाती है या क्लाइंट के द्वारा उस डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट की जाती है, तो वो बस सर्वर के सामने से आके अपने क्लाइंट की स्क्रीन पे शो होता है। और जैसे ही उस वेब पेज का काम ख़त्म हो जाता है वो फिर से सर्वर पर जाकर स्टोर हो जाता है। देखिए आप डायग्राम में, ये क्लाइंट है, ये वेब सर्वर है। जैसे ही रिक्वेस्ट होगी यहाँ पे रिक्वेस्ट पेज जाएगा, सर्वर से ये पेज उठ के आपकी क्लाइंट की स्क्रीन पे शो होगा। और जैसे ही इस पेज का ख़त्म हो जाएगा, यूज़ ख़त्म हो जाएगा, उपयोग ख़त्म हो जाएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करनी थी वो होने के बाद, काम ख़त्म होने के बाद वो पेज फिर से जाके एज इट इज़ सर्वर पर स्टोर हो जाएगा। मतलब इस पूरी प्रोसेस में जो पेज है, पेज के कंटेंट हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। बस सर्वर से क्लाइंट की स्क्रीन तक और क्लाइंट की स्क्रीन से सर्वर तक ये पेज ट्रेवल करते हैं। ये पेज HTML लैंग्वेज में ही लिखे हुए होते हैं। तो इन सिंपल से पेजेस को हम बोलते हैं स्टैटिक वेब पेज। हम इसकी एक बार हिंदी में भी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टैटिक वेब पेजों को फ्लैट या स्थिर वेब पेज के रूप में भी जाना जाता है। वे क्लाइंट के ब्राउज़र पर वैसे ही लोड होते हैं जैसे वे सर्वर पर संग्रहित होते हैं। ऐसे वेब पेजों में केवल स्थिर जानकारी होती है। उपयोगकर्ता केवल जानकारी पढ़ सकता है लेकिन कोई संशोधन नहीं कर सकता या जानकारी के साथ बातचीत नहीं कर सकता।
स्टैटिक वेब पेज केवल HTML का उपयोग करके बनाए जाते हैं। स्टैटिक वेब पेजों का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब जानकारी को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टैटिक वेब पेज के बच्चों आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि आपका विकिपीडिया। आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, जब आप स्टडी मटेरियल सर्च करते हैं तो कई बार आपको विकिपीडिया की लिंक आती होगी, उसमें सारे स्टडी मटेरियल स्टोर हैं। वहाँ पे हमें कुछ भी एडिट करने की फैसिलिटी नहीं होती है। आप कितनी भी बार कितने भी नोट से या कितने भी यूज़र उसको सर्च करेंगे, हर बार आपको सेम डेफिनेशन ही मिलने वाली है। हाँ, उसमें आपको हाइपर लिंक्स मिल सकती हैं कि किसी टॉपिक से रिलेटेड वो दूसरा पेज आपको लिंक करके दे देगा, उस पर क्लिक करते ही आप नए पेज पे पहुंच जाएंगे। बट इसके अलावा वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है कि आप उस पर कुछ चेंज कर पाएँ या कुछ बात कर पाएँ या कोई भी तरीके का संशोधन उनके टेक्स्ट में कर पाएँ। इस तरीके के जो पेज होते हैं वो स्टैटिक वेब पेज होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे डायनामिक वेब पेज। डायनामिक वेब पेज ऐसे वेब पेज होते हैं जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं। डायनामिक वेब पेज शो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम. It is possible to change a portion of web page without loading the entire web page. डायनामिक वेब पेज अलग अलग समय पे अलग अलग जानकारी दिखाते हैं। पूरे वेब पेज को लोड किए बिना वेब पेज के एक हिस्से को बदलना संभव नहीं है। डायनामिक वेब पेज के एग्जाम्पल बच्चों आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मतलब ऐसे वेब पेज जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है, कोई जानकारी भर रहा है या कुछ जानकारी में मॉडिफिकेशन कर रहा है, या जहाँ पे इंटरेक्शन यूज़र्स का होता है, वहाँ उस तरीके के वेब पेज को हम डायनामिक वेब पेज बोलते हैं। A web app is a collection of dynamic web pages. These web pages are temporary pages that are created on demand. This means the dynamic pages or part of it do not exist and are only created when there is a request. Content in dynamic pages may be restricted to some users and will only be displayed once identification has been established. This is done by asking user to enter their username and password or the login page. A good example of this is when you log into your Yahoo email account to check and to send emails. Moreover, the list of email messages changes as it arrives or as the list is deleted or is moved to another folder. एक वेब ऐप को हम कह सकते हैं कि ये डायनामिक वेब पेजों का संग्रह है। मतलब हर वो पेज जहाँ पे यूज़र कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है, कुछ अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह डाल रहा है, इस तरीके के पेजेस जो होते हैं उनको हम डायनामिक वेब पेज बोलते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि एक वेब ऐप जो होता है वो वेब पेजों का एक कलेक्शन है। कि इस तरीके के पेज, जैसे कि आपने अपनी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे लॉगिन किया, तो जो उसका फर्स्ट पेज है जिस पे आपने यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाला, वो हर यूज़र के लिए अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेता है। या फिर ऐसे पेजेस जहाँ पे आपने कुछ अपने ऐसी शॉपिंग साइट्स जहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आपने एक मेन्यू सेट किया, इस तरीके के पेजेस जिसका यूज़र जिनको एडिट कर सकता है, जिनको चेंज कर सकता है, जिनमें अपनी कुछ इनपुट्स दे रहा है, इस तरीके सारे पेजेस को हम डायनामिक वेब पेज कहते हैं। वेब ऐप डायनामिक वेब पेजों का एक संग्रह है। यह वेब पेज अस्थायी पेज होते हैं जो मांग पर बनाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि डायनामिक पृष्ठ या इसके कुछ भाग मौजूद नहीं हैं और केवल अनुरोध होने पर ही बनाए जाते हैं। मतलब रिक्वायरमेंट या रिक्वेस्ट होने पर ही ये पेज क्रिएट किए जाते हैं। डायनामिक पृष्ठों में सामग्री कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए प्रतिबंधित हो सकती है और केवल एक बार पहचान स्थापित होने के बाद ही प्रदर्शित की जाएगी। यह उपयोगकर्ताओं को यह पूछने के लिए किया जाता है लॉगिन पेज या अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दर्ज करें। इसका एक अच्छा उदाहरण है जब आप अपने याहू ईमेल अकाउंट में चेक करने और ईमेल भेजने के लिए लॉगिन करते हैं।
इसके अलावा ईमेल संदेशों की सूची आते ही बदल जाती है या सूची हटा दी जाती है या किसी अन्य फ़ोल्डर में ले जाया जाता है। मतलब आपने अकाउंट में कुछ अपनी सेटिंग करी, कुछ आपने अपने ईमेल्स हटाए, तो वो पेज में सडन चेंज होता है। इस तरीके के पेज जहाँ पे यूज़र मॉडिफिकेशंस कर रहा है, इन पेजेस को हम डायनामिक वेब पेज बोलते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस थी स्टैटिक वेब पेज और डायनामिक वेब पेज की। अब अगले वीडियो में मैं आपको इन दोनों वेब पेज में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं वो बताऊंगी, तो आपको डेफिनेटली ये पेजेस समझ में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।